एक और इम्पॉर्टेंट टिप, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें ठंड से प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों को टोपी, मोज़े और दस्ताने पहना के रखिए। कपड़े मौसम के हिसाब से आप पहना सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो सूती कपड़ा पहना के रखें और पतला सा कंबल ओढ़ा के रखें। विंटर्स हैं तो वुलन क्लॉथ्स आप पहना के रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े या बहुत कम कपड़े आपको नहीं पहनाने हैं, डिपेंड करता है कि उस वक्त वेदर कैसा है। जितने कपड़े हम लोग पहनते हैं उस पर एक लेयर एक्स्ट्रा और डाल के वो बच्चों को पहना के रखा जा सकता है। तो इस तरह से बच्चे में हाइपोथर्मिया या तापमान का कम होना उसको हम बचा सकते हैं। फिर डेली बच्चों को सुबह सुबह की जो नरम धूप होती है वो दिखाना ज़रूरी है 15 टू 20 मिनट्स के लिए। 15 टू 20 मिनट्स नरम धूप दिखाने से फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों के शरीर में विटामिन डी, एक विटामिन होता है जो कि बच्चों की बोन की ग्रोथ के लिए, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है, वो बनता है। तो 15 से 20 मिनट की नरम धूप। और ये ध्यान रखना है जब भी बच्चे को धूप में दिखाते हैं कि बहुत कड़ी धूप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। शीशे से भी जो धूप आती है वो काफ़ी रहती है बच्चे के लिए। और इससे अगर डायरेक्ट सनलाइट में हम रखेंगे या बच्चे को अगर हवा चल रही है उस वक्त सनलाइट में रखेंगे तो डिहाइड्रेशन का, स्किन से पानी के लॉस का खतरा रहता है। तो नरम धूप सुबह की, जिस वक्त हवा ना चल रही हो, शीशे से आती हुई धूप काफ़ी होती है 15 टू 20 मिनट्स के लिए। इसके बाद पहले 7 से 10 दिन बच्चे को पीलिया के लिए भी वॉच करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नवजात शिशु में पीलिया बढ़ता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चों में खून टूटता है। फीटल हीमोग्लोबिन, जो कि गर्भ के समय जब बच्चा था जो हीमोग्लोबिन होता है वो टूटता है, और एडल्ट हीमोग्लोबिन जो हम लोगों में होता है वो बनना शुरू होता है। इस वजह से बच्चों में पीलिया तेज़ी से बढ़ता है। तो डेली सुबह नेचुरल लाइट में एक बार आप देखें कि बच्चे को आँखों में पीलापन, शरीर पर पीलापन तो नहीं लग रहा है। पीलापन अगर लगता है तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। और यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीलिया को धूप दिखाने से कम नहीं किया जा सकता। कई लोग सोचते हैं कि पीलिया है तो वो आधे घंटे 1 घंटे कड़ी धूप में बच्चे को लेटा देते हैं कि इससे शायद पीलिया कम हो जाए। उससे पीलिया कम होने की जगह बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि शरीर से पानी का लॉस होने लगता है और ब्लड और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और पीलिया ज़्यादा हो जाता है। तो धूप का रोल विटामिन डी के प्रोडक्शन में तो है, लेकिन पीलिया को कम करने में बेहद ही कम है। तो पीलिया को कभी भी अगर आपको लगता है बच्चे को पीलिया बढ़ रहा है, उसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से ही संपर्क करना है। इसके अलावा जब बच्चा आपका पैदा होता है तो बर्थ के समय वैक्सीनेशन होता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। जन्म के समय बच्चे को BCG का टीका लगता है, जो कि बच्चे को लेफ्ट बाजू में लगता है। बच्चे को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं और बच्चे को हेपेटाइटिस का टीका लगता है। तो हर माँ बाप को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को जन्म के समय इन तीनों टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं। इसके अलावा विटामिन डी ड्रॉप्स का सप्लीमेंटेशन भी रिकमेंडेड है, ज़रूरी है बच्चों में देना साल भर तक के लिए, क्योंकि माँ के दूध से, या अगर माँ का दूध नहीं हो रहा है, डिब्बे का दूध है, उससे विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होती है। उसके लिए हमें अलग से सप्लीमेंट करना होता है, जो कि एक यूनिवर्सल गाइडलाइंस, यूनिवर्सल रिकमेंडेशन भी है। फिर जब बच्चा 3 दिन का हो जाता है उस वक्त पे बच्चे की पीलिया की जांच कराना ज़रूरी है। बच्चे की थायराइड प्रोफाइल, थायराइड की स्क्रीनिंग करानी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में काफ़ी कॉमन होती है थायराइड से जुड़ी बीमारियां भी, जो कि जन्मजात हो सकती हैं। और बच्चे का ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें भी कराना ज़रूरी है, जो कि हम अपने हॉस्पिटल में रूटीनली कराते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सल रिकमेंडेशंस जो है, लेटेस्ट गाइडलाइंस है, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को भी मेरी ये सलाह है कि इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो फाइनली मोटी अगर मैं आपको पॉइंट्स बताऊं, अगर आपका बच्चा एडिक्वेटली दूध पी रहा है, दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है, पॉटी कर रहा है, एक्टिव अलर्ट है, दूध पीने के बाद बच्चा आराम से सो जाता है और बच्चे का वज़न भी बढ़ रहा है, जो कि आप पीरियोडिकली कराते हैं, तो आपके बच्चे का एक जो पोषण है और जो बच्चे की केयर है वो सही ढंग से हो रही है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मल है, कुछ परेशानियां हैं, तो खुद से ट्रीट ना करके अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, क्योंकि छोटा बच्चा खुद से बता नहीं पाता है उसको क्या परेशानियां हैं, और शायद आप लोग भी उसको जज नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि हमेशा डॉक्टर से ही कंसल्ट किया जाए। इन सब पॉइंट्स के बाद अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है इसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनका आंसर देने की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।